हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एचवीजी के जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आई विल ट्राई कि हम पर डे आपकी एक वीडियो तो पब्लिश ज़रूर करें। देखिए, आपका जो मॉक्स होते हैं एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 80 क्वेश्चंस फ्रेम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सोच सोच कर आपके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा और मॉक बीच बीच में करता रहूँगा, ताकि आपकी जो प्रेपरेशन है वो स्मूथ चलती रहे। आप अपना कोई भी आपका सजेशन है किसी भी बात को लेकर, आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपको लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर नोन एज। रोगाणुओं द्वारा उत्पादित हानिकारक पदार्थों को हम किस रूप में जानते हैं? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टॉक्सिन्स, यानी कि हम विषाक्त पदार्थ कहते हैं। बात करते हैं हम एंटीबायोटिक्स की। तो एंटीबायोटिक आपके क्या होते हैं? जो आपके बैक्टीरियल जो आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं उनको कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक लेते हैं। आपको मुझे ये बताना कि पैरासीटामोल जो है वो आपकी एंटीबायोटिक है या नहीं। जनरली हम आपकी जो पैरासीटामोल लेते हैं, आप सभी को ही पता है। बात करते हैं जो हमारी सबसे पहली एंटीबायोटिक जो डिस्कवर हुई थी वो क्या थी? वो थी आपकी पेंसिलिन। तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। और पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, आप जानते हैं। ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। ईस्ट किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आपके पास चार ऑप्शन है: विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन बी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी, फिर आपको ऑप्शन बी दे देते हम, रिबोफ्लेविन, फिर ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो जब आपको ऑप्शन में अगर रिबोफ्लेविन बी मिले, रिबोफ्लेविन भी मिले, तो आप उसे सही करके आए, क्योंकि विटामिन बी की जगह आपको रिबोफ्लेविन भी दे सकता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं विटामिन के बारे में। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। तो विटामिन की जो डिस्कवरी है, उसकी खोज की है, उसका श्रेय किसे जाता है? उसे जाता है सी फंक, यानी कि कैसिमर फंक। आप ये जरूर याद रखें, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब आइए बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन जो ए है, इसका जो केमिकल नेम है, ये जो रासायनिक नाम है, वो है आपका रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी के कारण आपको नाइट ब्लाइंडनेस या रितौंधी बीमारी होती है। तो आप ये जरूर याद रखें। बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। विटामिन बी का जो आपका केमिकल नेम है वो है आपका थायमीन। थायमीन, कई बार मैं आपको क्वेश्चन करवा चुका हूँ। और विटामिन बी की कमी के कारण जो बीमारी होती है वो है आपकी बेरी बेरी, बेरी बेरी, ये तो आपको पता ही है। बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। नाम है इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और आपको पता है जो विटामिन सी है, जनरली जो विटामिन सी है वो आपके खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, और वो सिट्रिक अम्ल उसमें जो है पाया जाता है, जैसे आपके नींबू, संतरा, आंवला हो गया। आपको मुझे ये बताना, देखिए मैंने आपकी रिसेंट वीडियो में ही कवर किया था कि जो विटामिन सी है उसका रिच सोर्स क्या है? संतरा है, नींबू है, आंवला है? आप मुझे ज़रूर बताएं। और विटामिन सी की वजह से आपको प्रॉब्लम होती है स्कर्वी डिजीज जो होती है, स्कर्वी। बात करते हैं ऑप्शन सॉरी विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है आपका कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल। देखिए, इन केस आपसे कभी विटामिन डी का केमिकल नेम पूछते हैं, आपको याद ना हो, तो आप याद रखें डीसी। जो आपको पता है हमारे डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं डीसी, यानी कि डी से कैल्सीफिरोल। विटामिन डी की कमी के कारण आपको बीमारी होती है रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, जो आपकी बोन्स होती है फ्रेजाइल हो जाती है, मतलब जो आपकी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं। और सबसे अच्छा सोर्स होता है विटामिन डी का आपकी सन रेज। तो आप ये ज़रूर याद रखें। बात करते हैं विटामिन के बारे में। तो उसका जो केमिकल नेम है वो है आपका फिलो क्यूबनॉन। तो ये आपका विटामिन के होता है। तो आपको मुझे बताना है, देखिए मैं बहुत बार आपसे क्वेश्चन करवा चुका हूँ कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी है
तो कौन सी आपको बीमारी होती है, आपको ये ज़रूर बताना है। देखिए एग्ज़ाम आपका है, आपकी पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आपको देखिए बहुत सी चीज़ें होंगी जो मुझे पता नहीं होंगी, आपको पता होंगी, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक इंसान सब कुछ जान सके। सब इंसान कुछ कुछ जानते हैं, वो आपको सभी को ही पता है। तो आप प्लीज़ कमेंट करें, लोग बाकी लोगों को भी पता चलेगा, ठीक है। शेयरिंग इज़ केयरिंग, आप सभी जानते हैं, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप इन चीज़ों का उल्लेख करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपकी जो ऑक्सीजन जो निकलती है वो कहाँ से आती है, वो आती है आपकी ऑप्शन ए वाटर से। आपका जो वाटर होता है वो किस तरीके से बनता है, H2+O2। इसमें कौन कौन सी गैसेज होती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, देखिए आप हाइड्रोजन की बात आई है कि फ्यूचर फ्यूल, जो आपका भविष्य का जो ईंधन है वो कौन सा है, वो है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का यूज़ अभी नहीं कर पा रहे हम, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज्वलनशील यानी कि फ्लेमेबल होती है। तो आप ये याद रख सकते हैं, आपको पता भी होगा। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ये तो आपको पता ही है। और बात करते हैं क्लोरोफिल, जो आपकी प्लांट्स होते हैं जो उनका कलर ग्रीन होता है, वो आपका क्लोरोफिल के कारण होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और क्या चाहिए आपको, चाहिए सनलाइट। तो ये आप ज़रूर याद रखें। अगर आपको देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो आप प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज़, आपसे पूछा गया कि जो सेल में जो एनर्जी होती है हम उसे किस में मेजर करते हैं, उसे किस में मापते हैं, आपको पता है एटीपी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है एडिनो ट्राई फॉस्फेट या एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, आप ये याद रखें, क्वेश्चन पूछा गया। डीएनए का आपको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन आपसे मैंने ये करवाया था एक टाइम डीएनए के बारे में। सब कुछ आपकी बॉडी में नष्ट हो सकता है, बट जो आपका डीएनए है, जल जाने पर भी आपका डीएनए खत्म नहीं होता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, आपका कौन सा जो चीज़ है हमारी बॉडी में जो जलने पर भी समाप्त नहीं होती या नष्ट नहीं होती, समाप्त की नहीं या नष्ट नहीं होती, अच्छा वर्ड होगा इसके लिए, तो वो होता है आपका डीएनए। इसलिए जल जाने पर भी आपका डीएनए सैंपल लिए जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन, जो पौधों में कोशिका विभाजन होता है, इनमें से किसमें वो क्षमता होती है। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टम, ऑप्शन डी शीर्ष विभाजक। तो बात करते हैं अगर हम सेल की, तो सेल की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, आपको ये पता है। आपको मुझे ये बताना है कि कौन से साल में की थी, कौन सी ईयर में की थी। बात करते हैं पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, ये आपके क्या है, टिश्यू यानी कि उत्तक। कोशिकाओं के जो जोड़ से बनते हैं उसे हम टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं, आप सभी को पता है। जाइलम जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपके वाटर के लिए, वाटर के जो हमारा फ्लो के लिए, और जो फ्लोएम होता है वो आपके फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप सभी को ही पता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलरली नोन एज बरीड सनशाइन, के नाम से हम किसे जानते हैं। आयरन यानी कि आपका लोहा, बॉक्साइट आपका बॉक्साइट या माइका या मिका जो भी आपके अभ्रक, और ऑप्शन डी कोल यानी कि कोयला। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कोल। कोल को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड। तो आप ये भी ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ हाईएस्ट विंड वेलोसिटी, निम्नलिखित में से किसकी हवा का वेग सबसे अधिक होता है। आपको पता है जैसे लू चलती है, हमारे तो जनरली लू चलती है, टोर्नेडो, टाइफून या हरिकेन, ये जो आपकी जो हवाएं चलती है उनकी जो स्पीड होती है, उनको जैसे अमेरिका में कुछ कहते हैं, या जगह जगह पे किसी टोर्नेडो कहते हैं या टाइफून, आप सभी जानते हैं, या हरिकेन कहते हैं। तो सबकी, इनमें से सबकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, पर आपको बताना है इनमें से सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी, टोर्नेडो यानी कि बवंडर।
अगर आप देखिए सोशल मीडिया पे तो आप सभी हैं, तो आपको पता चलता है ये कि सोशल मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा चला होता है। तो एक इंसान है, नाम तो आपको पता ही होगा, आप खुद कमेंट कर सकते हैं अगर आपको लगता है। देखिए स्टडी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको मतलब चीज़ें हम को रिलेट ईजिली कर सकें, कि मैं बवंडर ला दूंगा तो आपको पता है वो कौन है। तो इस तरीके से आप याद रखें कि टोर्नेडो की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज़ हाईएस्ट सैलिनिटी इन द वर्ल्ड। जो किस समुद्र में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, मतलब कि वो जिसमें सबसे ज़्यादा नमक पाया जाता है, नमकीन हम एक तरीके से कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डेड सी में, आपके मृत सागर में सबसे ज़्यादा लवणता पाई जाती है। आपको मुझे बताना है, देखिए बहुत बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलाइन या लवणता वाली झील का नाम क्या है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। तो प्लीज़ आप ये कमेंट करें, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ इग्नियस रॉक। देखिए क्लर्क वालों का तो ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इग्नी आपके रॉक्स के बारे में पूछ लेंगे, वो मेटामॉर्फिक है, सेडिमेंट्री है, या फिर इग्नियस रॉक। तो इग्नियस को कहते हैं हम आग्नेय रॉक, आग्नेय रॉक, या शैल कहते हैं रॉक को, तो देखिए हिंदी में, प्रॉपर हिंदी में शैल कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट को आप आग्नेय रॉक कहते हैं। जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं आपकी, मेटामॉर्फिक, कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, मेटामॉर्फिक को हम कहते हैं कायांतरित, कायांतरित। जो आपकी शैल होती है, रॉक्स होती है, उनमें क्या क्या आता है, मेटामॉर्फिक, एम, एम से आप याद रख सकते हैं मार्बल, एम से आप याद रख सकते हैं मार्बल, एक तो ये हो गया, और स्लेट और क्वार्टजाइट। तो आप ये रख सकते हैं एम से। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए मेटामॉर्फिक जो आपकी रॉक्स होती हैं, देखिए इंग्लिश में कुछ चीज़ें आपको हिंदी में याद रखनी होती है, कुछ इंग्लिश में। अब आप यहाँ से याद रख सकते हैं MSQ, आपको कुछ नहीं याद रखना है, MSQ बस इतना याद रखना है कि एम से आपका पहले मार्बल होगा। जैसे हम बोलते हैं ना मल्टी सब्जेक्ट क्वेश्चन है, आप MSQ या MSD होता है, जैसे महेंद्र सिंह धोनी, तो आप MSQ याद रख सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स के लिए। बात करते हैं सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री होती है आपकी, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, अवसादी शैल या अवसादी चट्टाने। तो वहां पर जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस से आप याद रख लीजिएगा, सैंडस्टोन, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें, ये आपको जो मेन मेन है आपको याद होने चाहिए, आपने पढ़े भी होंगे। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन सी, ग्रे नाइट, आप यहां से याद रख सकते हैं IG। नेक्स्ट है आपका, हु कॉल्स द ज्वाइंट सेशन ऑफ टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट, यानी कि आपका जो राष्ट्रपति होता है, संसद के जो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। देखिए यहाँ पर आपको याद रखना होगा, जो संसद है, संसद के कितने अंग होते हैं, या एक तो होता है आपका लोकसभा, लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है प्रेसिडेंट। कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए संसद में क्या क्या आता है, तो आपको ऑप्शन ये भी दिया होगा, लोकसभा, राज्यसभा, फिर एक ऑप्शन दिया होगा कि लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। तो आपको ये तीनों को करना होगा, ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। आप ये जरूर याद रखें, बार बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 6 ईयर्स। और जो हमारे पार्लियामेंट जैसे आपका लोकसभा होता है, उसका जनरली 5 साल होता है, जब आपकी सरकार चलती है तो वो 5 साल के लिए ही चलती है जनरली। तो ऑप्शन बी उसके लिए सही होगा, बट राज्यसभा के लिए आपका 6 ईयर्स होगा। आपको मुझे बताना हिमाचल से राज्यसभा के मेंबर कौन है, हिमाचल से राज्यसभा के मेंबर कौन है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। राज्यसभा को ही हम क्या कहते हैं, उच्च सदन, यानी कि अपर हाउस।
ये ज़रूर आप याद रखें। विच इज़ नोन एज अ सेकेंड लॉ ऑफिसर इन इंडिया, मैं आपको कई बार क्वेश्चन करवा चुका हूँ। भारत में दूसरे विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका पहले हम आंसर जान लेते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है: चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और लॉ मिनिस्टर। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आपको मुझे बताना है, कई बार मैं बता चुका हूँ, जो अभी हमारे करंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर के नाम से किसे जाना जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है क्लर्क जैसे एग्जामों में, तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर की बात करें तो अटॉर्नी जनरल कौन है, वी वेणुगोपाल। ठीक है, ये आपको पता है अटॉर्नी जनरल है। चीफ जस्टिस है हमारे एन.वी. रमन्ना, या जिसे हम भारत के मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इन इंडिया द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय। आप इंडिया में प्रेसिडेंट को या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आप इतना ज़रूर याद रखें। देखिए, जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें हमारे जो लोकसभा के मेंबर होते हैं आपके, जैसे आपका लोकसभा के हो गए, राज्यसभा के हो गए, और जो आपके स्टेट असेंबली होती है, यानी कि जो हमारे जैसे एमएलएज होते हैं, वो आपके सभी वोट करते हैं। फिर इसमें ऐसा होता है कि जो आपकी पॉपुलेशन होती है, अभी तो हम जो पॉपुलेशन होती है, जैसे मान लीजिए हम हिमाचल की, तो 1971 में जितनी वहाँ पर हमारी हिमाचल में पॉपुलेशन थी उसे हम डिवाइड कर देंगे, आपकी जितनी हमारी सीट्स हैं, हमारे विधानसभा की सीटें कितनी है, 68, और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 1/1000 से। ठीक है, जो आएगा वो एक वोट की वैल्यू होगी। इस तरीके से वहाँ पर वोट पड़ती है। तो मैंने आपको बता दिया कि वोट का जो वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है। ऑप्शन बी आप ज़रूर याद रखें, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। डायरेक्ट क्या होता है, जैसे हम अपने एमएलए चुनते हैं, जो आपके एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो हम उनके लिए डायरेक्ट वोट करते हैं। तो वो हो गया आपका एक तरीके से डायरेक्ट हम चूज़ करते हैं। तो आप ये ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है आपका, व्हेन वाज आज़ाद हिंद फौज फॉर्म्ड। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 सितंबर 1942 को आपकी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। देखिए, क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, बिकॉज आपके इस बार जो रिपब्लिक डे से पहले आपके सुभाष चंद्र बोस जो थे, उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। तो क्वेश्चन आप 100% श्योर है आपसे किसी ना किसी एग्जामिनेशन में सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे आपका पुलिस का एग्ज़ाम होगा या किसी और एग्ज़ाम। चांसेस हैं, देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी, 1946। विच फॉलोइंग इज नोन एज अ मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया किसके नाम से जाने जाते हैं? वो है आपके ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती है, उन्हें हम भारत के मार्टिन लूथर के रूप में भी जानते हैं। जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्हें जो सती प्रथा थी उनको खत्म करने का श्रेय भी इन्हें जाता है। तो आप ये जरूर याद रखें। स्वामी विवेकानंद को तो आप जानते ही हैं। इनके बचपन का जो या इनका जो उनका दूसरा नाम था वो क्या था? नरेंद्र दत्त। तो ये आप जरूर याद रखें, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कबीर वॉज द डिसाइपल ऑफ। कबीर किसके शिष्य थे? तो ये थे आपके ऑप्शन डी, रामानंद के। अगर आपको देखिए टाइम मिले तो आप रामानुज, एक मूवी है यूट्यूब पे, जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे रामानुजन, उनके बारे में है, तो आप ज़रूर देखें एक बार उस मूवी को, आपको पता चलेगा कि वो कितने महान मैथमेटिशियन थे। तो आप ये सब ज़रूर चेक कीजिए। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट फूड ग्रेन यूज बाय मैन वॉज। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम खाद्यान्न क्या था? तो ये था आपका ऑप्शन ए, वीट यानी कि गेहूं। आपको मुझे बताना है
जो मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? तो जो आपकी इंडस वैली की सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इन विच एरिया डिड द पांडव स्पेंड 20 years ऑफ एग्जाइल? एग्जाइल होता है आपका वनवास। पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? तो उन्होंने कहाँ बिताया था? ऑप्शन सी है आपका महासू में। तो आप ये जरूर याद रखें। हाउ मैनी स्टेट्स आर बाउंड टू बॉर्डर फ्रॉम एचपी? जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, वो उसके साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? ऑप्शन बी 4। आपको बताना है वो राज्य कौन कौन से हैं और किस डायरेक्शन से लगती है। धार बट कोट इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? देखिए, मैंने अननेसेसरी कहीं भी आपको हिंदी नहीं लिखी है। आप, मुझे पता है आप सभी को इतनी हिंदी, सॉरी इंग्लिश इतनी आती है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देखिए, इसका मैं बिलासपुर सोलन कुल्लू, और इसका तो मैं कोई ट्रांसलेशन नहीं कर सकता। जहाँ पर ज़रूरी होता है मैं आपको ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि अगर आप हिंदी मीडियम से तो कुछ टर्म को समझना बहुत मुश्किल होता है। तो धारकोट आपकी किस डिस्ट्रिक्ट में है? धारबड़कोट। तो ये है आपकी ऑप्शन डी, मंडी में। मकोड़ी जोत ये आपका एक पास है, यानी कि जो दर्रा है वो किस जिले में है? ऑप्शन ए, कांगड़ा में। कायस, कायस जो आपका वन्य जीव अभयारण्य या कायस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके किस डिस्ट्रिक्ट में है? यह आपका ऑप्शन सी, कुल्लू में। फौजल सरवारी एंड हंसा स्ट्रीम्स आर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ? फौजल सरवरी और हंसा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, बियास की। रहला वाटरफॉल, रहला जलप्रपात किस जिले में है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुल्लू। वेयर इज कुंडी मराल लेक? कुंडी मराल झील आपकी किस जिले में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंबा। इन व्हाट स्टाइल इज महेश्वर टेम्पल ऑफ सुंगरा इन किन्नौर बिल्ट? जो आपका किन्नौर में सुंगरा महेश्वर जो मंदिर है, महेश्वर मंदिर है, वो किस शैली में बनाया गया? आपको पता है आपकी जो पिरामिड शैली होती है, पेंट रूफ या पगोड़ा या कौन शेप, तो वो बनाया गया है आपका पगोड़ा शैली में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन सी जो है वो शंकु आकार होगा। ये मैंने काट दिया था क्योंकि हिंदी में भी शायद उसे पगोड़ा ही कहते हैं। तो आप ये ज़रूर करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन डी क्या होगा? शंकु आकार। ठीक है, तो ये आप ये ज़रूर ध्यान रखें। विच मोनेस्ट्री फ्रेसॉस रिजेंबल अजंता? कौन से मठ के भित्ति चित्र अजंता से मिलते हैं? जो अजंता की आपकी गुफा है, जो वहाँ की चित्र उस पर छपे हैं, वो किस मोनेस्ट्री से मिलते जुलते हैं? तो वो है आपकी ऑप्शन बी, ताबो। क्वेश्चन बार बार पूछा गया, इवन कि कई बार तो जो आपके एक जैसे एक दिन में 2 एग्जाम होता है, तो दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ताबो के, या तो कभी ताबो मॉनेस्ट्री के बारे में पूछ लेंगे कि वो कहाँ पर है, या फिर जो अजंता की गुफाएं किन्हें कहते हैं हिमाचल में, वो कहते हैं हम ताबो मॉनेस्ट्री को। तो आप ये जरूर याद रखें। ऑन विच रिवर बेसिन इज सिचुएटेड सिसु हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट? जो आपका सिसु हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, वो कौन सी रिवर पर है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चेनाब पे। व्हेन आईजीएमसी शिमला एस्टेब्लिश्ड? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला जो है हमारा, वो कब बना था? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 1966। तो देखिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से होपफुली आपको समझ आए होंगे। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्लीज़ उनका कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दें, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारी और वीडियोस भी देख सकते हैं। आपके जो पुराने HVG के एग्ज़ाम सॉल्व किए हैं, आप उन उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आप मॉक टेस्ट को भी ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।